हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज जो है ना, मैं अपनी जो पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था उसको कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने जो भी 1 महीने के लॉकडाउन और या फिर ये कहें कि मेरे पैर में जो प्लास्टर चढ़ा था उस बीच में मैंने जो जो कंप्लीट किए हैं अपने प्रोजेक्ट, वो आपके साथ में शेयर करूं। सो बनता तो है ही ना कि आपके साथ में शेयर करूं जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं। और मैंने बताया भी था कि मेरे पैर में भले ही प्लास्टर था, मैं फुल रेस्ट में थी, बट मेरे हाथ रेस्ट में नहीं थे। सो इसलिए मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो मैं दिखा दूँ पहले आपको ये सब। ये मेरे पूरे 1 महीने का प्रोजेक्ट है जो जो मैंने कंप्लीट किए हैं। क्योंकि निटिंग, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उनको पता ही होगा कि मुझे निटिंग और स्टिचिंग दोनों आती हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल भी फ्री रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मतलब बिज़ी ही अपना रूटीन जो है, मैं अपना बिज़ी ही रखती हूँ, कुछ ना कुछ करते ही रहती हूँ। अब चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो रेसिपी से हो, चाहे निटिंग से हो, चाहे स्टिचिंग से हो। सो ये सब चीज़ें मेरे लॉकडाउन के टाइम के हैं। और इस फैब्रिक को देख के अगर जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें याद आ गया होगा कि मैंने बताया था कि मैं जो फैब्रिक है ये लिया हुआ, वो आपके साथ में शेयर करूँगी जो भी बनाया है। तो चलिए ये सब चीज़ें मैं बताती हूँ वन बाय वन से, जैसे जैसे मैंने बनाया है। सबसे पहले जो मैंने कंप्लीट किया, इसका मैंने थोड़ा सा वीडियो पहले भी दिखाया था कि हाँ मैंने ये स्टार्ट किया है। तो ये है मेरा स्वेटर जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये मैंने जीन्स के ऊपर पहनने के लिए प्लोवर टाइप में बनाया है। ये देखो, इसमें मैंने यहाँ पर ये रैगलन नेक में बनाया है, यहाँ से जो कि ये स्लीव्स जो होती है बिल्कुल गले पे जा कर के ख़त्म होती है उस टाइप में। एंड एक सिंपल सी बुनाई दी है और यहाँ पे बेल। ये सब मैंने पैर पे जब प्लास्टर था ना उस वक्त बनाया। और सही में पैर में प्लास्टर था, इस वजह से ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई, वरना तो मुश्किल था कि ये सब चीज़ें कंप्लीट होती, मैं नेक्स्ट विंटर में ही कर पाती। और शायद इसीलिए ये एक्स्ट्रा वुल भी आ गई। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये जब कंप्लीट हुआ तो मेरे पास वुल थी निमिषा की। ये भी मैंने आपको बताई थी कि मेरे पास निमिषा के लिए मम्मी सासू माँ ने ली थी वुल, तो वो है। तो ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया। कुर्ती बनाई है मैंने ये निमिषा के लिए इस टाइप में। यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये डिज़ाइन दिया है। बैक साउंड भी आ रहा होगा गाइस, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे घर में एक काव भी है, तो गाय का बोलना जायज़ सी बात है। और उसके बाद जब ये स्वेटर कंप्लीट हुआ और ये भी कंप्लीट हो गया, तो मेरे पास जो बची खुची जितनी भी स्वेटर्स थी, क्योंकि और तो मेरे पास था नहीं बनाने के लिए, लेकिन जो बची खुची स्वेटर्स की वुल हो जाती है ना, कि थोड़ी बहुत बच जाती है, तो उससे मैंने ये निमिषा के लिए एक हाफ स्वेटर बनाया है इस तरीके से, ये मल्टी कलर में। थोड़ा थोड़ा ऊन ये बच गया था, ये सब बची हुई ऊनों से बना रखा है। सब मैंने ये निमिषा के लिए बची हुई ऊन से बनाया हुआ है। बच्चों में मल्टी कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने एक ये कंप्लीट कर दिया। फिर जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर से थोड़ी सी वूल फिर बच गई, तो उससे मैंने ये शिखा के बेटे के लिए बनाया है। ये, हाँ, ये बनाया है शिखा के बेटे के लिए हाफ स्वेटर। ये जो स्वेटर है ना, ये मैंने पूरे फंदे एक में लेकर के, देखो यहाँ पे कहीं पे भी जॉइंट नहीं है, कहीं पे भी इसमें जॉइंट नहीं है। तो एक ही सिलाई में लेकर के फिर यहाँ पर हाथ के लिए, हाथ जो आर्म होल होते हैं उसके लिए स्पेस छोड़ दिया। ये सब मैंने बनाया। तो इसमें अभी बटन नहीं लगे हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते ना शॉप है बंद, तो बटन मैं बाद में लगा लूँगी। तो एक ही कंप्लीट किया। फिर से वूल बची है, जो बची हुई वूल थी उससे मैंने निमिषा के लिए एक कैप बनाई है, ये देखो यहाँ पे। और साथ ही इन्हीं दो वूल से मैंने इसके लिए थ्रेड बनाया और ये पॉम पॉम भी बना दिए। तो ये मैंने इसके लिए एक फैंसी सी कैप बना दी है, क्योंकि छोटे बच्चों में ये चंकी फंकी टाइप के जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने सोचा एक बार आपको बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे से पता नहीं कि उतना क्लियर आ रहा था या नहीं। यहाँ पे मैंने गोल नेक बनाया है इसका, और यहाँ पे स्लीव्स में भी बेल दी है, दोनों स्लीव्स में। तो
ये है मेरा स्वेटर, क्योंकि बैक कैमरे से ना काफ़ी क्लीन आता है। और ये है निमिषा की कुर्ती। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें कुर्ती के जो नीचे हैं यहाँ पल्लू में 90 फंदे रखे थे, 90 या 95 फंदे रखे हैं। और इनको यहाँ पर कोई फंदे मैंने ऊपर बढ़ाए नहीं, जैसे कहते हैं बॉर्डर में नीचे फंदे कम रखते हैं और ऊपर 5 या 10 फंदे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ ऊपर कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि कुर्ती में कोई फंदे बढ़ाए नहीं जाते हैं। और साइड में यहाँ पे मैंने 5 7 8 फंदों का, दोनों साइड 8 फंदों के सेम बॉर्डर के जैसे रखा है। देखो कुर्ती की तरह इसमें कट रखी है, पीछे भी सेम है। तो ये कुर्ती की तरह जैसे कुर्ती बनती है उस तरीके से ये कट दोनों साइड रखे। उसके बाद मैंने यहाँ पर इन दोनों को ऊपर तक सेम लेकर के आई हूँ। और इसके बाद जब मैंने यहाँ पर शोल्डर पर लेकर के आई, तो शोल्डर पे मैंने यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप, चुन्नट की तरह आया हुआ है, जो डिज़ाइन आया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 10 फंदे छोड़ने के बाद 10 फंदे यहाँ पे रहने दिए और 6 4 3 2 1 1 करके पूरी घटाई करी है शोल्डर तक, यहाँ शोल्डर तक दोनों साइड 6 4 3 2 1 1 1 1 करके शोल्डर तक घटाई करी है। और शोल्डर पे मैंने सिर्फ दोनों साइड 5 5 फंदे रहने दिए। पीछे भी सेम है, पीछे भी इसी तरीके से जैसे आगे का पल्ला बनाया है वैसे ही पीछे का पल्ला भी बनाया है। तो इसमें उसके बाद जब ये दोनों पल्ले आगे के पीछे के कंप्लीट हो गए, तो फिर मैंने यहाँ पर जितने हमारे बॉर्डर में फंदे होते हैं 90 या 95 फंदे जितने भी होंगे, उससे डबल फंदे हमें यहाँ पर उठाने। जैसे 90 फंदे यहाँ बॉर्डर पे थे, तो मैंने यहाँ पर 90 फंदे इधर और 90 फंदे इधर दोनों साइड, यानी कि 180 फंदे उठाए हैं। तो यहाँ 180 हो गए और यहाँ पर भी 180 फंदे उठाए हैं। हम यहाँ पर 90 फंदे कर लेते हैं ना, उसके बाद हम 6 सिलाई के लगभग मैंने पूरे उतने ही बनाए हैं। फिर उसके बाद हम इसको डिज़ाइन की तरह, देखिए यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन की तरह बनाने के बाद हमने यहाँ पर 2 फंदों का एक एक करके, हर दूसरी सिलाई में 2 फंदों का एक एक करके घटाई करते हैं। फिर जितना हमें गले में फंदे चाहिए होते हैं उतने रख दिए। ये फिर मैंने कंप्लीट किया है। ऐसे ही मैंने इसी के जैसे पल्लू बनाया, उसी तरीके से स्लीव्स बनाई है। ईज़ी है ये बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस डबल हमें लेने हैं, उसके बाद 4 6 सिलाई बुनने के बाद हमें उसकी घटाई करनी है बस। नेक्स्ट है निमिषा की स्वेटर, जो कि बची कुची ऊन से बनाई हुई है। तो इसमें जो ये डिज़ाइन है ये इस तरीके से है, बबल्स डिज़ाइन। ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन डाला है। ये सब स्वेटर में से बची हुई वूल है, ये कोटी टाइप में बनाई है मैंने। पीछे भी सेम। नेक्स्ट है ये छोटे से बेबी का स्वेटर, हाफ स्वेटर। इसमें कोई बुनाई नहीं डाली है मैंने, सिंपल ही रखा है इसको। तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट कैप तो आपको शायद से क्लियर ही दिखाई दी होगी। ये भी बहुत सिंपल है, उल्टे सीधे फंदे करके मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है। ये उल्टे फंदे जो डाले हैं इससे ये उभर करके आ गई है बस। और यहाँ पर पूरे फंदे मैंने यहाँ पे कोई घटाई नहीं करी है, जैसे कैप में ऊपर घटाई करते हैं, कोई घटाई नहीं करी है। जितने फंदे नीचे थे 95 फंदे मैंने रखे हैं, 95 फंदे ही बुनती हुई मैं ऊपर तक लेकर के आई हूँ। और उसके बाद बीच में यहाँ पर जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ कैप कंप्लीट हो गई है, तो 5 5 फंदों के बाद मैंने यहाँ पर जाली बनानी स्टार्ट कर दी थी इस थ्रेड को डालने के लिए। बस उसके बाद थ्रेड बनाई और उसको यहाँ पे इस तरीके से ये थोड़ा सा फ्लावर शेप में आ जाता है। और फिर उसी ऊन से मैंने ये पॉम पॉम भी रेडी कर दिए। तो ये कैप निमिषा के लिए रेडी हो गई है। इन सब के बाद जो नेक्स्ट मैंने रेडी करा वूल का, जब काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो रेडी करा वो थी ये फैब्रिक मेरे पास था, जो ये लेकर के आ गए थे, इसको मैंने रेडी किया। मैंने बताया था कि मैं कुर्ती बनाऊंगी, तो ये मैंने कुर्ती बनाई है।
मैचिंग का फैब्रिक मिलना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि शॉप्स बंद थी। तो मैंने सोचा था कि इससे मैचिंग की मैं पाइपिंग वगैरह बनाऊंगी, लेकिन मुश्किल था। तो इससे मैंने ये लॉन्ग कुर्ती बनाई है। ये इतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये आगे से मैंने इस तरीके से इसमें एक पट्टी दी है, यहाँ पे तक, पूरे आगे तक, ताकि मैं इस कलर के इसमें बटन लगा दूँ। और अभी तो मुश्किल है बटन, लेकिन फ़िलहाल बस ये एक सिंपल सी कुर्ती बनाई है। वो थी फ्रॉक स्टाइल में कुर्ती जो मैंने अपने लिए बनाई है। और फैब्रिक बचने के बाद काफ़ी फैब्रिक बच गया था, वैसे 3 साढ़े 3 मीटर था उसका अर्ज भी, और काफ़ी अच्छा था। तो मेरी पूरी एक कुर्ती फ्रॉक स्टाइल में और लॉन्ग कुर्ती बनने के बावजूद भी उसमें काफ़ी फैब्रिक बच गया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जैसी कुर्ती तुमने अपने लिए बनाई है, सेम कुर्ती ऐसी निमिषा के लिए वहीं बना दो। तो ये मैंने निमिषा के लिए बनाई है, फिर सेम वैसी ही बनाई है जैसी मेरी है, बस लेंथ कम है, लेकिन डिज़ाइन और कटिंग सेम टू सेम है। तो ये इस तरीके से मैंने निमिषा के लिए भी बना दी। ये देखो, इसमें ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ऐसे ही आगे मैंने स्लिट कट टाइप में बनाई है ये, ताकि ये प्लाज़ो में या फिर किसी चीज़ में भी कैरी कर ले। अपने लिए तो मैं प्लाज़ो लूँगी, निमिषा के लिए लेगिंग लूँगी। तो यहाँ पे भी मैं इसके लिए बटन लेकर के आऊँगी। आगे जो ये पट्टी दिखाई दे रही है इसमें, इस पट्टी पर मैं इसके बटन लगाऊँगी इसी कलर में, जो ये कलर है इसमें मैचिंग का। और थोड़ा सा फैब्रिक फिर उसमें से बच गया था, तो मैंने उसके लिए एक ए लाइन टॉप का टॉप बना दिया, जो थोड़ा सा घर में पहनने के लिए ऐसे ही, क्योंकि ये प्योर कॉटन है और घर में ऐसे कॉटन के कपड़े सही रहते हैं पहनने, तो उसके लिए मैंने ये टॉप बना दिया। बस ये सब मैंने लॉकडाउन डाउन टाइम पर, या फिर ये कहूँ कि मेरे पैर पर प्लास्टर था। वैसे सही में जो रीज़न है ना, वो सिर्फ यही था कि मेरे पैर में जो प्लास्टर था उस वजह से ये सब कंप्लीट हुआ। अगर पैर में प्लास्टर नहीं होता तो थोड़ा बहुत कंप्लीट ही कर पाती मैं। शायद स्टिचिंग का काम करती, निटिंग का काम तो नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे गर्मी आती है ना तो ये सब काम करने का मन नहीं करता। लेकिन जब ये कंप्लीट हो गया था तो 1 वीक रह गए थे, तो मेरी सासू माँ ने वूल ली हुई थी, तो मैंने उसको भी थोड़ा बहुत कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा बहुत तो क्या मैं कहूँगी, हाफ स्वेटर लायक कंप्लीट किया है। अभी ये जॉइंट नहीं किया है, और अब मेरा बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं है। वैसे भी ये मैंने मन मार के कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि जब गर्मी आ जाती है ना तो उनके कपड़े ऐसे लगते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उनको बनाने का मन नहीं करता। विंटर में बनाने का मन करता है, लेकिन इस टाइम नहीं। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये कंप्लीट कर दिया, और ये उनको पहनने हैं, साड़ी के ऊपर पहनने के लिए बनाना था। इसमें जो ये जॉइंट मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसमें स्लीव्स भी चाहिए उनको, और स्लीव्स लायक वुल है नहीं, सिर्फ एक गोला बचा है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नेक्स्ट विंटर में कर लेंगे, क्योंकि अभी तो वुल ले भी नहीं सकते हैं और मिलेगी भी नहीं। तो ये मैंने उनको कहा है कि नेक्स्ट विंटर में कंप्लीट कर दें। तो फ़िलहाल ये मेरे पास है, तो नेक्स्ट विंटर में जो काम होगा वो सबसे पहले इनकी स्लीव्स बनाने, इसको कंप्लीट करना होगा। तो ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था। ये जितने भी प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए हैं, ये पैर में प्लास्टर की वजह से, और दूसरा लॉकडाउन की वजह से। अगर पैर में प्लास्टर चढ़ भी जाता तो हस्बैंड जी घर पे तो रहते नहीं, तो फिर भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ता। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हस्बैंड जी घर में थे, तो घर का काम वगैरह वो सब संभाल रहे थे, और मुझे प्रॉपर रेस्ट करना था। तो इस वजह से इतने प्रोजेक्ट एक कंप्लीट हो पाए हैं। और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद, और पैर में प्लास्टर भी रहता तो शायद ही मुश्किल होता कि मैं ये सब कंप्लीट कर पाती। और वुलन की या फिर कुर्तीज़ तो फिर भी मैं कर ही देती, लेकिन वुलन की जो इतने भी स्वेटर्स मैंने कंप्लीट किए हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल था। ये तो मैंने, क्योंकि बीच में जो था मैंने सिर्फ ये सोचा था कि अगर मेरा स्वेटर कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं ये नेक्स्ट विंटर में कंप्लीट करूँगी। और जो ये वुल ली भी थी निमिषा के लिए, मम्मी ने अपने लिए ली थी, ये सब भी मैंने नेक्स्ट विंटर के लिए कहा था कि मैं अब नहीं कर सकती, क्योंकि गर्मी में गर्मी लगने स्टार्ट हो जाती है और मेरा मन नहीं करता है। गर्मी का मौसम जो था ना, आलकस
आने लग जाता है कुछ भी काम करने पे। सो गाइस, कैसे लगे आपको ये मेरे प्रोजेक्ट? घर में तो सभी को पसंद आए लगभग। जैसे ही मैं बना करके तैयार करती थी और उन लोगों को दिखाती थी कि देखो मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, तो घर में लगभग सभी को पसंद आते थे। आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, अगर अच्छे लगे हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं हमेशा ना बोलना भूल जाती हूँ सच्ची मुझे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।